मेरे बच्चों, अगर बच्चे अच्छे हों ना तो हमेशा चाहेंगे कि हमारे माँ बाप ना हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे, है ना। कहीं ना कहीं वैसे तो खैर ना तो माँ बाप के आंसू बेचने चाहिए, ना माँ बाप की खुशी बेचना चाहिए, है ना। आंसू भी इमोशंस वाले आंसू, किस चीज़ के भी आंसू, खुशी वाले जो भी आंसू हो ना बहुत कीमती होते हैं। वैसे ही खुशियाँ भी बहुत कीमती होती हैं, तो ना तो आंसू बेचने चाहिए ना खुशियाँ बेचनी चाहिए। पर चलो, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाना, लोगों को मुस्कुराहटें बेचना, है ना, कि चलो मुस्कुराते देखकर लोग भी मुस्कुराएंगे, हंसेंगे। मुस्कुराहट बिखेरना तो चलो फिर भी मैं कहती हूँ चलो, वो अगर उसको मुस्कुराहट को बेचना पड़ जाए ना तो वो कोई बात नहीं। बट ये मुस्टंडी नालायक झूठी दानव है, ये दानव इतनी वाहियात, इतनी घटिया है कि शर्म नहीं आती इस औरत को। तेरे फिर क्या बोलूं, मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकलेगा मेरे बच्चों। मैं कहती हूँ दुनिया की, सच में अब तो मैं कह रही हूँ दुनिया की, मैंने कहा बड़े से बड़ा घटिया कोई नाम ले दो मेरे सामने अपना, मुझे तो याद नहीं आ रहा किसी घटिया बंदे का नाम। बड़े से बढ़िया नहीं, मतलब घटिया से घटिया बंदे का नाम ले लो, मैं इजिकल टू बोलूँगी ये झूठी, ये चाय की चूसकन झूठी, दूर फिटे मुँह तेरा पैदा होने का। काश उस दिन डीजे मोम को, तुम्हारी मतलब मेरी रंगीलों को टोटा मिल गया होता ना, गड्ढा मिल गया होता, उस गड्ढे में डाल देती ना, तो धरती का बोझ भी कम होता। और ये जो रोना धोना है जो इनके डीजे टब्बर में, मेरे डीजे टब्बर में जो स्यापा पड़ा वो नहीं पड़ा होता। मैं रिपोर्टी, मैं ना अपनी दादी को याद करती हूँ, मैं दादी से अटैच्ड हूँ। दादी का बैंत मिल जाए ना, दादी तेरे दांत तोड़ दे, जो 4 दांत आगे के तोड़े, मुंह दिखाने लायक ना रहे। दादी को याद करती है, कितनी बार मारेगी दादी, मरी हुई दादी को तू मुस्टंडी है, तू याद करती है। हे भगवान, अब तो इसका नया ड्रामा शुरू हो गया भाई। कुर्ता पहन के आई है 29 साल हो गए हुए, मतलब फादर साहब को, उनका कुर्ता पहन के आई है। और मम्मी ने इतने कपड़े उनके संभाल के रखते, सब कपड़े पहन लेते हैं, छोटी पोतना भी पहन लेती है, पीपड़ का नाम नहीं, सारे बच्चे पहन लेते हैं। वैसे देखा आप लोगों ने कभी? हाँ, अब पहन के दिखाने लग पड़े तो मुझे नहीं पता, पर वो कुर्ता है ही नहीं। वो कुर्ता आपको किसी भी एंगल से लगा कि वो 29 या 29-30 साल पहले का कुर्ता था, है? मतलब तेरा दिमाग में भूसा भरा, तो तुझे क्या लगता है चूठन की सारे इंसान पैदल ही हैं दिमाग से? और मेरी बात बताओ मेरे बच्चों, एक बात बताओ, फिटिंग देखी है आपने इस कुर्ते की? अरे जेंट्स पतला दुबला कैसा भी हो, कभी भी जो कंधे होते हैं ना मर्दों के, वो देखा आपने? लग रहा था कि उसने ये भी नहीं बोला, या चलो ये तो बोलती कि मैंने कुर्ता ठीक करवाया, इसने ये भी नहीं बोला। कंधे का साइज किसी भी जेंट्स का ऐसे औरतों वाला नहीं होता, है ना। छाती पर से भी बिल्कुल औरतों, चाहे मतलब मोटी से मोटी औरत भी ना, मैं कहती हूँ लग जाता है पता। बाजुएं मतलब 5 फुट 6 इंच का बता रही थी रंगीलो, है, इतना तो था ही है फादर साहब इसके। 5 फुट 6 इंच की जो बंदे की, मर्द की बाजू होंगी, क्या वो इतनी होंगी? तो क्या वो आधी बाजू का पहनता था कुर्ता इसका फादर साहब? क्या बोलूँ मैं, किसी दिवंगत आत्मा के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, बट खुद दिमाग लगा के, तो मतलब ये इसने सोचा क्या हुआ है दुनिया को, क्या सोच के रखा है इसने दुनिया को? मैं तो पता नहीं, सच में सच बोला जाए ना, ऐसे लोगों के खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए भैया। दादी खुद बोल रही है, क्योंकि इतना झूठ तुर फिटे मुँह तेरी जैसी औरत का, तू मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ रही है मुस्टंडी। इतनी सी भी शर्म नहीं रहेगी तेरे नाक पे, है? मतलब तू जान के देखो, ठीक है मानती हूँ मैं, देखो मेरे को नहीं पता रंगीलों का मेरी इमोशनल होती है नहीं होती है, याद करती नहीं करती है, पर चलो मान लेते हैं यार, ठीक है, एक है ट्रेजेडी हुई है, छोटी उम्र में हस्बैंड का जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। इमोशनल होके रो रही थी, चलो वो मुझे पता है वो किस लिए, जो प्रेजेंट जो सिचुएशन चली ना, उसको जाना है अपने बेटे के पास, और इस मुस्टंडी ने पता नहीं कैसे रोक रखा है, इसलिए वो आंसू वो वाले आंसू थे, हैं। फिर भी जो भी था, मतलब जिस चीज़ से तुझे लग रहा है घटिया औरत है, DAYAN, क्या बोलूँ उसको मैं, डैन है, जिस बात से तुझे लग रहा है कि तेरी माँ के इमोशन जुड़े हैं, यार हम तो मतलब क्या बोले ना, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं कि जो चले जाते हैं, उनके कपड़े तक या तो कहीं दे देते हैं, या उनसे कोई लोग जुड़ा होता है ना, उसके सामने तक वो चीज़ें नहीं आने देते। जब हमें पता होता है कि वो लोग इमोशनली जुड़े हैं उस इंसान से, वो परेशान हो सकते हैं, है ना। एक तो कह रही मेरी माँ को हार्ट प्रॉब्लम कभी बोलती होगी, कभी तेरे को तुझे तो तू तो मर जाना, तू तो कहीं, मैं तो कह रही हूँ क्या बोलूँ मैं, है, पर उनको कभी खून की उल्टियाँ हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, और तू ये चीज़ें कर रही है।
जिस चीज़ से वो इमोशनल हो सकती हैं, जिस चीज़ के से उनके हार्ट पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो कपड़े पहन पहन के उनके सामने आ रही है। वो तो वैसे तो मुझे पता है वो है ही तेरे फादर साहब का, पर तेरी बात रखते हुए बोल लेते कि चलो वो तेरे फादर साहब का, तो तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही? ये औरत क्या चाहती है, ये क्या चाह रही है? इस जान जान के इस औरत ने वहाँ रंगीलों को रखा हुआ, डीजे मोम को रखा, आपके डीजे मोम को रखा हुआ वहाँ पे, है ना। ऊपर से वहाँ ये इमोशनल ड्रामे खेल रही है। सच बोलूँ ना, मेरा मन कर रहा है कि यहाँ से जूता भिगो के मैं 100 मारूं और 1 गिनूं। ये जो हरकत इसने पहले भी करी थी ना, और आज जो करी है ना, इतनी मतलब तू इतनी घटिया है, सच में बहुत ज़्यादा घटिया, बहुत ही ज़्यादा घटिया। मतलब शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म आनी चाहिए। चंद व्यूज़ के लिए फिर कह ले गई, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्यूज़ का मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कितने मेरे को मतलब अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तुझे फर्क नहीं पड़ता होता तो ये ड्रामे करती? एक बहन की ज़िंदगी तूने ख़राब की है चुड़ैल, तूने ख़राब करी है उसकी ज़िंदगी। उसको तो दिमाग था नहीं, चल उसने, मैं नहीं कहती कि मतलब उसका कोई कसूर नहीं था, उसका तो दिमाग था नहीं, लेकिन उसकी तो ज़िंदगी ख़राब होगी ना। अगर बेनिफिट ऑफ डाउट वो किसी को दिया जाए ना, तो मैं मेरे मुताबिक भैया, अगर किसी ने अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद कर ली है ना, तो मैं उसको ये बोलूँगी कि तरस खाऊंगी उस इंसान पे। हालांकि तरस के काबिल वो भी नहीं है, लेकिन तरस खाऊंगी। पर तूने तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और क्या कह रही थी, हम बड़े लॉस में हैं, ऐसा नहीं गॉइज, मैं किसको बताऊँ, मैं एक्सप्लेन करूँगी तो वो सामने वाला गलत साबित होगा। मैं 90% सही तो वो 10% गलत, वो 10% सही तो मैं 90% गलत। तो हर रिश्ते में सिर्फ तू ही 100% गलत है। 100 की 100% तू गलत है। तूने हर कहीं रिश्तों में बिगाड़ा ही डाला है। तूने कहीं भी किसी को भी चैन से जीने नहीं दिया, ना तू खुद चैन से जीती है, ना तू किसी को जीने देती है। ये मुस्टंडा सा जो कोबड़ू है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता क्यों तेरे को झेल रहा है। मार के मैं बोलूँ, क्या बोलूँ मैं, है क्या क्या लालच देके, मतलब क्या तू धमकी देके अपनी डीजे मॉम को यहाँ रखा हो तूने, बता। तेरी बात ये भी हमें पता चली है कि कहीं तेरी बात हुई तो तूने कहा था कि व्यूज आने चाहिए। भैया कोई बात नहीं, लोग गालियां देते तो कोई बात नहीं, व्यूज आने चाहिए। लख दियां लानता तेरी जैसी गंदी कुलाते, लख दियां लानता है। क्या बोलूं, पर मैं डीजे आप लोगों की डीजे मोम को भी क्या बोलूं मैं, कर्म ही सामने आ रहे हैं, है ना। कहीं एक धार्मिक प्रवृत्ति वाली औरत, अंकुश की मदर की बात कर रही हूँ मैं, उनको इतना सताया, रुलाया, आज भी उनको परेशान कर रहे हैं मिलजुल के। ऊपर से वो कोबड़ू की माँ, वो भी साधारण स्त्री है, पता नहीं किस लालच में, किस ममता में आ जाती है इस मुस्टंडी के पास अपनी फजीहत करवाने, धज्जियाँ उड़ाने। और पता नहीं कितने लोगों को तुमने परेशान करके रखा हुआ है। तो कर्मों की सजा मिल रही है। पर बुरा लगा मुझे, सच बोलूँ, मुझे ना आज नहीं अच्छा लगा उसको रोते देखा, लगे है इस काबिल वो, पर सच में मतलब बुरा लगा कि भैया क्या करे ना, क्या करे इंसान जब कुलादे मिल जाएं तो। चलो पीपड़े की मैं एक बात कहती हूँ ना, पीपड़ा चीपड़ ज़रूर है, कंजूस ज़रूर है, वो इस तरह नहीं रुलाएगा अपनी माँ को। पर माँ को नहीं शर्म आ रही है? एक तरफ तेरी दूसरे घर से आई हुई, भाई मैं उसकी शिफ्ट करती हूँ उस लड़की की, है दुपट्टा की, जो मर्जी बोलो, है ना। ठीक, कमियाँ होती हैं, हर इंसान में होती हैं, मुझ में, आप में, सब में कमियाँ होती हैं ना। शिफ्ट करूँगी मैं इस लड़की की। हमने उस लड़की के साथ इस डीजे मोम को ना, जब भी देखा आपकी डीजे मोम को खुश ही देखा। ये जो चेहरा बिगड़ा हुआ होता है या तो छोटी वाली के पास, वहाँ तो इसका डीजे मोम का खुद ही मन नहीं होता। छोटी वाली तो इसको पता नहीं क्यों पसंद नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन रोती हुई हमेशा रहती है ये बड़ी वाली की वीडियो में, मुंह बना होता है छोटी वाली की वीडियो में, पर बहू रानी की वीडियो में हमेशा खुश नजर आई है। और रीलें भी देखी है मैंने उछलती कूदती हुई, है ना। पर इंसान का क्या करे ना, जिस इंसान को यही समझ ना आए कि मैं कहाँ खुश हूँ। मतलब यार दादी भी, मतलब क्या बोलूँ मेरे बच्चों, कोई ऐसा इंसान भी होता है जिसको अपना ही पता नहीं कि मैं कहाँ खुश हूँ, कहाँ नहीं, क्या मेरे लिए सही क्या नहीं। सिर्फ एक बस इतना कहूँगी मेरे बच्चों, बड़ा गुस्सा आया मुझे इस औरत पर। यही कहूँगी कि धिक्कार है तेरे पे, सच में धिक्कार है। चलो मेरे बच्चों, आज थोड़ा सीरियस वाला वीडियो हो गया, पर क्या करूँ, बड़ा गुस्सा आया हुआ था मुझे, तो मैं हंस नहीं सकती थी। लाइक कमेंट शेयर कर देना, है ना। दादी आती रहेगी, इसकी बैंड बजानी पड़ेगी, और कुछ नहीं है, बैंड बजाती रहेगी दादी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना। जय श्री राम, राम राम मेरे बच्चों।